हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैंड स्केच और मैं हूं आपका होस्ट सलमान। आज हम देखेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस के लिए और नेटवर्क की सिक्योरिटी चेक करने के लिए और नेटवर्क में मौजूद डिफेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसको कंट्रोल या उसको मेजरमेंट करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए या ट्रैफिक को फ़िल्टर करने के लिए या उसके एनालिसिस करने के लिए हम एक टूल, बहुत सारे टूल्स हैं बल्कि, लेकिन जो मेनली टूल्स मैं प्रेफर करता हूँ वो वायर शॉक है। आज हम देखेंगे कि उसको किस तरह डाउनलोड करते हैं और किस तरह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ पे सर्च करें वायर शार्क। सो ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है wireshark.org और डाउनलोड के ऑप्शन पे आप चले जाएं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो एज़ पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका मैक है या ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में आपके जितने भी लिनक्स और दूसरे तीसरे प्रोडक्ट्स जो भी लिनक्स कोड में बने हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा 64 है तो मैं इंस्टॉलर कर लेता हूँ इसको, विंडोज़ x64 इंस्टॉलर। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी फ़ाइल नहीं होती, लेकिन डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड पे। अगर आपकी नेटवर्क स्पीड अच्छी है तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। कुछ अंडर 100 MB का सॉफ्टवेयर है। और वायर शॉक के जो मेन फीचर्स हैं, वायर शॉक यूज़ फॉर, अब इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। ये एक ओपन सोर्स एनालिसिस टूल है जिसको कैप्चर, पैकेट कैप्चरिंग के लिए और डिस्प्ले रन टाइम नेटवर्क ट्रैफिक। रन टाइम नेटवर्क ट्रैफिक पे यानी अभी आपके पास एक मॉडेम लगा है और मॉडेम पे बहुत सारे दूसरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है, हो सकता है वायर के थ्रू हम आफ्टर डिवाइसेस कनेक्टेड हों। तो उन सारी डिवाइसेस वो क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे और किस वेबसाइट से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस वेबसाइट को वो सर्फ कर रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल आप निकाल सकते हैं वायर शॉक को यूज़ करते हुए। तो इस तरह के जो एनालिसिस हैं वो वायर शॉक आपको बहुत ही सिंपल तरीके में आपको दे देता है। आपको कुछ पैरामीटर्स इसमें पास करने होते हैं, ठीक है। तो फिर आपको उसी रिलेटेड डिटेल आपको मिल जाती है। अगर आप फ़िल्टर कर रहे हैं, पैकेट फ़िल्टरिंग कर रहे हैं तो आपको पैकेट फ़िल्टरिंग मिल जाएगी। 2-3 स्टेप्स होते हैं वो आप ऐड करते हैं तो आपको वो चीज़ जो है ना वो अवेलेबिलिटी उसकी मिल जाती है। अगर आप कुछ ट्रबल शूट कर रहे हैं, लाइक आप चेक कर रहे हैं कि मेरा नेटवर्क क्यों स्लो है, ठीक है। तो वो जो ट्रैफिक है उसको क्या करना पड़ता है, अगर आप पिंग कर रहे हैं किसी सर्वर को और वो वेबसाइट नॉर्मली किसी दूसरे नेटवर्क पे ओपन हो रही है लेकिन आपके नेटवर्क पे ओपन नहीं हो रही, तो उसकी सारी एनालिसिस आप इसके पैकेट कैप्चरिंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेन थीम होता है इसको यूटिलाइज करने का वो रहता है नेटवर्क सिक्योरिटी को देखना। नेटवर्क सिक्योरिटी एक मेन थीम है। बहुत सारी कंपनीज में पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और वर्नेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, फ़िल्टरिंग करते हैं, ट्रैफिक की फ़िल्टरिंग करते हैं। तो उस ट्रैफिक फ़िल्टरिंग के लिए आपको वायर शॉक टूल एक मेन सोर्स है। इसके साथ आपका जो है एन मैप एक दूसरा टूल है, एन मैप। ये भी पैकेट फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क मैपिंग के लिए और सिक्योरिटी के लिए, स्कैनिंग्स के लिए अ, ये भी टूल यूज़ होता है। लेकिन अगर आप वायर शॉक इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको भी बिल्ट इन यानी डिफ़ॉल्ट में इसको भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये एक पैकेज में दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं। आप इसको इंडिविजुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअली भी
विंडोज़ में भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाएगा, ओएस के लिए मिल जाएगा, लिनक्स के लिए और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी ओपन सोर्स जो हैं। तो डिपेंड करता है जिस तरह का आपका यूज़ है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप दोनों को इंडिविजुअली भी इंस्टॉल करके देखें और अपना एक्सपीरियंस देखें, आपको कौन सा टूल ज़्यादा बेहतर लगता है। दूसरा, किसी भी चीज़ को सीखने का जो मेन तरीका होता है आप उसको इंस्टॉल करें, और जिस तरह बचपन में हम करते रहे हैं, कोई भी गेम हम पहले तो सीखते नहीं थे, ठीक है, वो जब भी लेते थे फिर वो खेलते खेलते चीज़ों कुछ समझ आने लगती है और आप खेलना शुरू कर देते हो, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये इसी तरह सॉफ्टवेयर्स को आप सपोज कर लेंगे ये आपके लिए खिलौने हैं, तो खिलौनों के पहले से सीखने की ज़रूरत नहीं होती खिलौनों से, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसा तो है नहीं कि प्री प्री प्लान्ड करके आप कुछ खिलौने को यूज़ करेंगे या ये वो। बचपन में कोई भी खिलौना मिलता था, वो खेलते-खेलते वो आप सीख जाते थे कि इसको हाँ, इस तरह यूज़ करना है। या वीडियो गेम्स थी, आपने पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, ऐसा वीडियो गेम खेलते-खेलते आप एक्सपर्ट हो गए। एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, इस तरह लेवल्स आप क्रॉस करते गए। इसी तरह जब भी आप लाइफ में कोई नया सॉफ्टवेयर अ, सीख रहे हैं या कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी नई एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो उसको सबसे पहले ये समझेंगे ये एक सपोज़ एज़ कि ये गेम है, ठीक है? ये एक गेम है, जिस तरह बचपन में मुख्तलिफ़ गेमें होती थी, ठीक है? इसी तरह आपने वायरशॉप को या एनमैप को समझना है। तो ये टूल को एक गेम की तरह अगर आप इंस्टॉल करेंगे और गेम की तरह ही इसको यूज़ करेंगे, इसके डिफरेंट फंक्शंस को और इस गेम की तरह इंटरेस्ट लेंगे, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि आप विद इन अ वीक, ज़्यादा टाइम नहीं, विद इन अ वीक, इवन 2 वीक से पहले-पहले आपको वो चीज़ बहुत इंटरेस्टेड लगने लग जाएगी और आप डेफ़िनेटली उसको टाइम देंगे। जब आप टाइम देंगे किसी चीज़ को, वो आपको समझ आ जाएगी कि भई ये 3, 4, 5, 6, 10, 20 फंक्शंस हैं, और ये पहले आप जब जैसे कि गेम खेलते हैं तो आपको कीज़ पे कंट्रोल नहीं आता, ठीक है? आप कोई भी गेम खेल रहे हो, इवन दो कि आप नीड फॉर स्पीड खेल रहे हैं, तो आपको वो कंट्रोल नहीं, गाड़ी नहीं कंट्रोल होती शुरू-शुरू में, तो वो टकरा जाती है या कुछ ना कुछ उसमें रफ़ड़ आता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझ जाते हो कि भाई किधर से कैसे टर्न मारना है, किधर से कैसे। ऐसे ही आप जब ये सॉफ्टवेयर्स को यूटिलाइज़ करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद आपको समझ आ जाती है भाई ये छोटे-छोटे फंक्शन हैं, इन फंक्शन को इस तरह मॉनिटरिंग में लाना है और इस तरह कंट्रोलिंग करनी है, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। तो आप सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके देखें। एक मैं और आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एक टूल बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एडवांस्ड आईपी स्कैनर, ठीक है? आप ये भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको आपके नेटवर्क के अंदर कौन-सा आईपी एड्रेस चल रहा है, ठीक है? उस आईपी एड्रेस पे कौन से कंप्यूटर या डिवाइस को कौन-सा आईपी मिला है, सारी की सारी डिटेल आप इससे निकाल सकते हैं, और बाद में इससे डिटेल निकालने के बाद आप फ़िल्टरिंग यहाँ से करेंगे, और यहाँ से करने के बाद आप उसको पैकेट को फ़िल्टर कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से आपको ये चीज़ें मतलब समझ आ जाएँगी, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। चलें जी, ये हमारा पैकेज जो है वो डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ। ओके, हाँ जी, ये आ गया। एक्सेप्टेड, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आपको बता रहा है कौन-कौन सी एक्सटेंशंस आप मज़ीद अगर ऐड करना चाहें, तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी टेम्परेरीली इसको डिफ़ॉल्ट पे ही जाने दूँगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर आपको एक्सटेंशन ऐड करनी है, आपको आइकॉन वगैरह ऐड करना है, तो मैं कहूँगा ओके। ओके, इंस्टॉल इन सी। अब ये देखें यहाँ पे ना एन एन पी कैप, इंस्टॉल एन पी कैप। एन पी कैप एक एक्सटेंशन है इसकी, जो आपको जो है ना वो ऑटोमेटिकली जब का आपके पास कोई भी फाइल वगैरह होगी, तो उसका फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिकली ये बना देगा। लेट अस सपोज कि मेरे पास अभी कुछ फाइल्स पड़ी हैं यहाँ पे, जैसे ये पड़ी है, ठीक है, पी कैप के नाम से, तो इसकी एक्सटेंशन क्या है, पी कैप। तो ये इस चीज़ के लिए हेल्प करता है आपको, ठीक है। ये यूएसपी वगैरह के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ऐड कर देता हूँ, और देन ये इंस्टॉलेशन पे चला गया।
अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इंस्टॉलेशन करने का, जस्ट रिक्वायरमेंट चेक करेगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉल कर देगा। तो मे बी फ्यू मिनट्स, लाइक 1 से 2 मिनट लेगा और इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी। तो जो इंस्टॉलेशन इसकी फ़िनिश होगी फिर हम इसको ओपन करते हैं और मैं आपको इसका जो है ना वो इंटरफेस दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक वाईफाई की ट्रैफिक को फ़िल्टर करते हैं और किस तरह देखते हैं। देखें ये आ गया आपको लाइसेंस के लिए, तो एन कैप और ये जो एन मैप है उसकी कह रहा है कि आप एग्री है, कोई ये भी इंस्टॉल हो जाए, ओके, क्योंकि ये इसके लाइसेंस की बेस पे ही चलता है। तो रिस्ट्रिक्शन ड्राइवर्स ये वो आप डिफ़ॉल्ट ही चलें, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाद में लगे कि ये चीज़ नहीं है तो आप इसको जो है ना वो वहाँ से सेटिंग से जाके अनेबल कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई ऐसा रफड़ नहीं है। तो ये भी कोई खास टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। अगर आपकी मशीन अच्छी है, जो आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है, तो हाँ बहुत जल्दी से ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। कंप्लीट हो गया और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। जब ये फिनिश होगा तब ये इसकी जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल होंगे, और ड्राइवर इंस्टॉलेशन, लाइसेंस इंस्टॉलेशन, ओके 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 इंस्टॉल, और ये अभी इसके यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। तो ये एक एक्स्ट्रा फिल्टरिंग है। अगर आपका कुछ डाटा, अगर आपने कुछ पैकेट आपने कैप्चर किए हैं किसी नेटवर्क में से, और वो कैप्चर आपके पैकेट जो हैं वो यूएसबी के अंदर हैं, तो आप उसके अंदर भी फिल्टरिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा रफड़ नहीं। तो डिपेंड करता है आप कितना एडवांस पहले से जानते हैं किसी चीज़ को, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और उसको सीख लें। फिर उसके बाद जो एडवांस टूल्स हैं उसमें जो एडवांस चीज़ें हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको जो है ना वो टच करें तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ओके, सो ये क्या कह रहा है कि योर कंप्यूटर मस्ट बी रीस्टार्ट टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन ऑफ वायरशॉक, यू वांट टू रीबूट। मैं भी नहीं चाहता रीबूट करना, तो मैं इसको बोल दूंगा कि लेटर, ठीक है। सो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, तो ये इसका आइकन आ गया वायर शार्क, और ये फिल्टरिंग टूल्स इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ अपने पैरामीटर्स सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं और कैप्चरिंग कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताएंगे इसके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे hungry to success, and thank you, bye bye।